बैकलिंक्स इंडेक्स नहीं हो रहे हैं या फिर बैकलिंक्स फास्ट कैसे इंडेक्स होते हैं। अगर इनमें से आपका कोई सवाल है ना तो वो इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। और बैकलिंक इंडेक्सिंग के अराउंड जितनी भी चीजों की नॉलेज आपको पता होनी चाहिए ना वो सारी की सारी आपको इस एक वीडियो के अंदर मिल जाएगी। अब अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल अभी झट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं एसईओ और ब्लॉगिंग के अराउंड ऐसी वीडियोस डालता हूं जो आपको ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। तो चलिए अब जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का लैपटॉप की स्क्रीन पे। और आगे का जो वीडियो है ना हम यहीं पे कंटिन्यू करेंगे। और चलिए अब देखते हैं कि भाई बैकलिंक्स को इंडेक्स कैसे कर सकते हैं और वो भी फास्ट तरीके से। सो वीडियो के टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि भाई वीडियो में क्या क्या चीज़ें आप लोगों को मिलने वाली है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि भाई जो बैकलिंक्स देखने का टूल है वो आप कौन सा यूज़ कर रहे हो। देखो Ahref होता है, SEMrush होता है, उबर सजेस्ट, बहुत सारे टूल होते हैं जिसके अंदर अगर आप अपनी वेबसाइट को डालोगे ना तो आपकी वेबसाइट के बैकलिंक्स बताएगा। और जो दूसरा एक ट्रेडिशनल तरीका है, बिल्कुल फ्री तरीका, और जो कि मैं कहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को कंसिडर करना चाहिए लेकिन वो नहीं करते हैं, वो है सर्च कंसोल को देखना। देखो सर्च कंसोल के अंदर भी सिंपली आपकी वेबसाइट के ऊपर जो लिंक्स बने होते हैं ना वो दिखाता है। तो इसको हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। देन वीडियो के सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं भाई बैकलिंक्स की इंडेक्सिंग को। अगर इनका थोड़ा सा ख्याल रखेंगे ना तो ये चीज़ इंश्योर कर सकते हैं कि भाई बैकलिंक्स जो है ना वो थोड़े से फास्ट इंडेक्स होंगे। और वीडियो के लास्ट में हम लोग देखेंगे कि भाई सिंपली आप लोग कैसे बैकलिंक्स को फास्टर इंडेक्स कर सकते हो। ठीक है, अब इससे पहले कि हम ये देखें कि बैकलिंक्स फास्टर कैसे इंडेक्स होते हैं, हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कौन से टूल का हम लोग यूज़ कर रहे हैं बैकलिंक्स चेक करने के लिए। देखो ट्रेडिशनली ना दो तरीके होते हैं। एक तो थर्ड पार्टी टूल्स हो गए, जैसे कि हमारा Ahref होगा, SEMrush हो गया, उबर सजेस्ट हो गया, आप कोई भी इनमें से यूज़ कर सकते हो। आप अपनी वेबसाइट डालोगे, आपके टोटल नंबर ऑफ बैकलिंक्स वो टूल बता देगा। जो एक ट्रेडिशनल तरीका है जिसके ऊपर बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं लेकिन ध्यान देना चाहिए, वो है सर्च कंसोल का। अब सर्च कंसोल के अंदर भी एक टैब होता है लिंक्स का, जिसके थ्रू हमें ना हमारी वेबसाइट पे जितने बैकलिंक्स बन रहे हैं वो हम चेक कर सकते हैं। और ये ना जेन्युइन ऑफिशियल तरीका है, क्योंकि तो थर्ड पार्टी टूल्स तो बेसिकली हमें बता देंगे लेकिन गूगल ना हर बैकलिंक को कंसिडर नहीं करता। और गूगल के अंदर जो बैकलिंक हमें दिख गया यानी कि सर्च कंसोल के अंदर, उसे हम मान सकते हैं कि हाँ भाई ये एक पॉजिटिव चीज़ है, ये इंडेक्स हो गया और इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा हमारी वेबसाइट के ऊपर। ये चीज़ हम थोड़ा डिटेल में अभी आगे देखेंगे। रुको दोस्तों, आप लोगों को ना एक छोटी सी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है कि अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे थे ना तो जल्दी से ये जो मैंने लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, इसको ज्वाइन कर लो। यहाँ पे मैं होस्टिंग के गिव अवेज करता रहता हूँ और अभी हमने ना एक कॉन्टेस्ट करा था जिसके अंदर आप देख सकते हो कि मैंने कैश प्राइज जो भी विनर थे उनको दिया। हमने बेसिकली क्या करा था कि जिसकी वेबसाइट सबसे ज़्यादा फास्ट थी ना, 3 लोगों को मैंने कैश प्राइज दिया था। तो ऐसे गिव अवेज चलते रहते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कोई भी सवाल है ना आप यहाँ पे पूछ सकते हो बिल्कुल फ्री में। लिंक आपको ऊपर दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी से जाके ना कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो। अब Ahref का ना ब्लॉग से मैंने एक जो है कोटेशन उठाया है। अब इसमें कहते हैं कि भाई हम अपने जो रिसोर्सेज हैं उनका एफिशिएंट यूज करने के लिए ना हर बैकलिंक को एकदम इंडेक्स नहीं करते हैं। देखो क्योंकि बिलियंस ऑफ पेजेस हैं वेब के ऊपर। अब ऐसा तो नहीं है कि बिलियंस ऑफ पेजेस को ये डेली बेसिस पे इंडेक्स करेंगे, तो ये क्या करते हैं सिंपली प्रायोरिटी देते हैं कि भाई जो हायर अथॉरिटी वेबसाइट्स होते हैं, जो गुड क्वालिटी ऑफ लिंक्स होते हैं, उनको पहले इंडेक्स करेंगे। और इंडेक्सिंग का जो टाइम है ना वो कुछ घंटों से लेके कुछ हफ्तों तक का है। ठीक है, तो एक चीज तो हमें यहाँ पे पता लग गई कि इंडेक्सिंग का कुछ टाइम है। और फिर उसके बाद आता भाई हमारा प्यारा गूगल। अब देखो गूगल का भाई अपना खुद का प्रोसेस है। ठीक है, इसमें ऐसा होता है कि मान लो एक हफ्ते में भी दिखा सकता है और नहीं दिखाना होगा ना तो 2-3 महीने में भी नहीं दिखाएगा। ठीक है, डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ लिंक्स। अब अगर मैं आपको ना एक एग्जांपल के थ्रू दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने ना Ahref खोला हुआ है, डैशबोर्ड है और ये एक वेबसाइट है मेरी। ठीक है, अब इसमें आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ रेफरिंग डोमेन्स हमें दिखा रहा है और बैकलिंक्स दिखा रहा है लगभग 2500 के आसपास है। तो कुछ इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखोगे कि एक मुझे ना लिस्ट दिखाएगा और यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि भाई मेरे बैकलिंक्स इंडेक्स हो रहे नहीं हो रहे। और इसमें काफ़ी और भी ऑप्शन होते हैं कि भाई न्यू वाला जो बैकलिंक है उसके ऊपर हम सेलेक्ट कर लें। ठीक है, ये तो हो गया हमारा टूल के थ्रू वाला। और दूसरा हो गया हमारा ट्रेडिशनल तरीका, सर्च कंसोल के अंदर जाना। थोड़ा आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देखो एक लिंक्स का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये हमारे एक्सटर्नल लिंक्स आ जाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर फोकस नहीं करना, ये हमारी टॉप लिंकिंग साइट्स, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करो।
अब ये जो साइट्स है ना, ये वो वेबसाइट्स है जिनके ऊपर आपका बैकलिंक बना हुआ है। अब ये मान के चलिए, अगर मान लीजिए Ahref के अंदर भी नहीं दिखा रहा है ना, और यहाँ पे दिखा दिया, तो हमारा बैकलिंक इंडेक्स हो गया। तो इनको मैं क्लोज कर देता हूं। सो ये था हमारा कि भाई बैकलिंक आपको देखने कहाँ पे हैं, अगर आपको अभी तक पता नहीं था। और अब मूव ऑन करते हैं इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर कि भाई कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं एक बैकलिंक की इंडेक्सिंग को। सो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट मेंशन करे हैं। सो हमारा पहला पॉइंट है डीए और अथॉरिटी ऑफ वेबसाइट। सो इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं कि अगर आपका जो लिंक है एक हायर अथॉरिटी वेबसाइट पर डाला हो, बहुत बड़ी वेबसाइट, मान लीजिए कोई न्यूज़ वेबसाइट है, यहाँ पे मैंने फोर्ब्स का एग्जांपल लिया हुआ है, तो अगर ऐसी वेबसाइट पर डाला हुआ है ना, तो चांसेस है कि जो आपका लिंक है ना घंटों के अंदर ही इंडेक्स हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। जो बड़ी वेबसाइट होती है ना, उनके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल डलते हैं। गूगल को पता है क्वालिटी वेबसाइट है, तो उसके ऊपर जो क्रॉलर है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, या लाइक वो सेकंड्स के अंदर बार बार आता रहता है कि भाई कोई नई इन्फॉर्मेशन आई है, कोई नई इन्फॉर्मेशन आई है। और अगर ऐसी वेबसाइट के ऊपर आपका लिंक उसे मिलता है ना, तो बहुत जल्दी उसकी इंडेक्सिंग हो जाएगी, यानी कि वो गूगल के अंदर डिस्प्ले होने लगेगा। सो अगर हमारा जो लिंक है वो एक हायर अथॉरिटी वेबसाइट पर डाला हुआ है, तो ऑलवेज वो हमें हेल्प करेगा इंडेक्सिंग के अंदर। अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर, जो कि है कंटेंट क्वालिटी। अब मान लीजिए आपने एक गेस्ट पोस्ट आप कर रहे हो, या 2.0 या सोशल जो है आप मीडिया के ऊपर अपना कंटेंट पोस्ट कर रहे हो, लाइक मीडियम टाइप की वेबसाइट हो गई या कोरा टाइप की वेबसाइट हो गई। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि देखो, हम अपनी जो वेबसाइट है उसका जब कंटेंट लिखते हैं तो बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत सारी चीज़ों कंसिडर करते हैं, एक अच्छा आर्टिकल प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जब बात आती है कि भाई दूसरी वेबसाइट पे हमें लिंक बनाना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, या तो एआई का कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम अपना ही कंटेंट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो कॉपी पेस्ट करना गलत नहीं है, लेकिन कहीं ना वो इतनी वैल्यू प्रोवाइड नहीं कराता, क्योंकि ऑलरेडी ऐसा कंटेंट आपकी वेबसाइट पे प्रेजेंट है। सो हमें क्या ट्राई करना है कि जितना यूनिकनेस रखेंगे, जितना वैल्यू प्रोवाइड करेंगे लिंक बनाते टाइम, कंटेंट जो है पब्लिश करते टाइम, उतना हमें बेनिफिट मिलेगा। और एआई का तो खासकर यार यूज़ नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि रिसेंटली क्या है, कुछ क्लाइंट्स के साथ ऐसा भी हुआ है कि वो एआई जनरेटेड जो कंटेंट है उसका यूज़ करते बैकलिंक्स के लिए, और उनके ऊपर पेनल्टी लग गई। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। अब आते हैं अपने थर्ड पॉइंट के ऊपर। सो थर्ड पॉइंट के अंदर आप लोगों को अपना जो लिंक का प्रोफाइल है ना, उसको डाइवर्सिफाई करना है। अब बहुत सारे मेरे भाई बहन क्या करते हैं कि वो ऑफ पेज कर रहे हैं या फिर लिंकिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं ना, तो एक दो लिंक के पीछे ही वो पड़ जाएंगे। तो देखो भाई, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। आप क्या कर रहे हो, आप अगर मान लीजिए ब्लॉग कमेंटिंग कर रहे हो, आप 2.0 बना रहे हो, या फिर आप पीडीएफ सबमिशन कर रहे हो, तो सिर्फ आप इन्हीं को ही बनाए जा रहे हो। तो ये ना गूगल के अंदर एक फ्लैग रेज करता है, एक नेगेटिव चीज़ होती है, उसे पता लग जाता है कि आप मैनुअली लिंक बना रहे हो। तो अगर आप अपने किसी कीवर्ड पे काम कर रहे हो, उसके लिंकिंग कर रहे हो ना, ट्राई करो कि वेरियस टाइप्स ऑफ बैकलिंक आप उसके बनाओ। पीडीएफ सबमिशन कर सकते हो, 2.0 कर सकते हो, मीडियम जैसी वेबसाइट हो गई, फॉरम टाइप की वेबसाइट्स हो गई, या फिर सोशल मीडिया बुक मार्किंग। तो डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स आप लोगों को बनाने हैं। इससे क्या होगा कि आपके जो लिंक्स है ना, उनकी डिस्कवरी जो होती है वो फास्ट होगी। तो सेम मत रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फोर्थ पॉइंट आता है कि भाई टाइम। टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब देखो, आप कोई भी चीज़ कर सकते हो, आप लिंकिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन क्या है कि कई बार ऐसा होगा कि यार इस चीज़ में टाइम भी लग सकता है, क्योंकि ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और ये इतना सिंपल नहीं रहा पहले की तरह कि भाई आप मास में बनाए जा रहे हो, मास में बैकलिंक बनाए जा रहे हो, वो इंडेक्स हुए जा रहे हैं। गूगल का जो एल्गोरिथम है वो अपडेट होता रहता है, और रिसेंटली कुछ ऐसे स्पैम के अपडेट आए हैं जिसके अंदर मैनुअल बैकलिंकिंग जो है ना, उसको नेगेटिव इफेक्ट मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे हमें बैकलिंक्स नहीं बनाने हैं, डेफिनेटली हमें बनाने हैं, लेकिन स्मार्टली बनाने हैं। अब आते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट के ऊपर। अब इसके अंदर आप लोगों को सिंपली क्या करना है, जब भी आपका कोई लिंक वगैरह बन रहा है ना, सिंपली उसको क्या करो, अपने सोशल मीडिया के ऊपर जाके पोस्ट कर दो, क्योंकि गूगल हो गया, बिंग हो गया, ये सोशल मीडिया को भी जो है कंसिडर करते हैं। और अगर आपका लिंक वहाँ पे मिलता है, तो चांसेस है कि क्रॉलर ने मे बी वहाँ पे हिट करा और उसके थ्रू वो इंडेक्सिंग हो जाए। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे भाई जो इफेक्ट करते हैं इंडेक्सिंग को। डेफिनेटली इनके ऊपर ध्यान देना। ये आपको लगेगा कि भाई सारा थ्योरेटिकल हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर इसको अंडरस्टैंड कर जाते हो तो कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली कि भाई इंडेक्सिंग क्यों नहीं हो रही, क्या नहीं हो रहा, क्या इशू आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। और अब आते हैं कि भाई बैकलिंक्स को इंडेक्स कैसे करना हमें फास्टर तरीके से, ठीक है। सो पहली देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने जो एक बैकलिंक का वीडियो बनाया था ना,
मैंने उसके अंदर भी आप लोगों को बताया था कि भाई आपको क्या करना है। आपको सिंपली ना वो वेबसाइट सेलेक्ट करनी है अपने डोमेन के लिए जिस पे भी आप लिंक बना रहे हो ना, वो हायर अथॉरिटी होनी चाहिए। उसको किसी टूल के ऊपर जाके चेक करो कि उसके ऊपर ट्रैफिक भी है। कई वेबसाइट आपको ऐसे मिलेंगी कि भाई हाई डीए होगी लेकिन ट्रैफिक होगा 5, 10, 500, 1000, तो वो ना फेक डीए होती है। इस अगर बहुत सारे लोगों को ना कंफ्यूजन यहाँ पे ये भी होगी कि मैं हायर डीए वेबसाइट पे बना दूं लेकिन ट्रैफिक नहीं है तो क्या वो हेल्प करेगा? बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा, नेगेटिव इफेक्ट होता है। साइट का अगर डीए 30 है और अगर उस पर ट्रैफिक 30, 40, 50,000 भी है ना, वो बहुत ज्यादा अच्छा है कि आप भाई एक 90 की डीए पे बनाओ जहां पे है ना मुश्किल से 5,000 भी ट्रैफिक नहीं है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप लोगों को यहाँ पे इंडेक्सिंग करानी है। अब इस पॉइंट से पहले ना मैं एक चीज और आप लोगों को यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि आप एक चीज और कर सकते हो। मैं आपको ना एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ और ये बहुत एक इफेक्टिव तरीका है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि ये एक कोई वेबसाइट है, एक पॉइंट पे हम इसको छोड़ दें कि टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं है, ये कि 30 डीए की वेबसाइट है, छोटी वेबसाइट है। ठीक है, आपने इसके ऊपर अपना एक कंटेंट पोस्ट करा है कर्नाटका टैक्स बिल के ऊपर। ठीक है, और इसके अंदर ना आपका लिंक जो है वो प्रेजेंट है। मान लीजिए यहाँ पे बीजेपी लिखा हुआ, आपका एक लिंक प्रेजेंट है जो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर दे रहे हो। अब इसको इंडेक्स कराना ना फास्टर, तो आप एक चीज कर सकते हो कि जो आपकी खुद की वेबसाइट है ना, इसका जो यूआरएल है आप अपनी वेबसाइट के ऊपर भी डाल सकते हो, एक ऐसे पेज के ऊपर जिसका ट्रैफिक ज्यादा हो, लेकिन याद रखना कि वो रेलेवेंट हो। अब अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से ये इंडेक्स नहीं हो रहा है ना, तो क्या होगा कि जब क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे आएगा तो आपकी वेबसाइट के थ्रू वो इस वेबसाइट को विजिट करेगा, तब आपका जो लिंक है ना वो इंडेक्स हो जाएगा। और जो दूसरी चीज आप लोगों को कोई नहीं बताएगा ना, वो ये है, ये जो लिंक आपने बनाया हुआ है ना, जब आप अपने अदर लिंक्स बनाओ ना तो ट्राई कर सकते हो कि आप इसके भी बैक लिंक बनाओ। अब आप कहोगे कि भाई मैं किसी और की वेबसाइट की बैक लिंक क्यों बनाऊं? तो यहां पे देखिए आपको बेनिफिट क्या है, क्योंकि आपका लिंक ना इस पेज के अंदर प्रेजेंट है। और मान लीजिए आपने अगर इस यूआरएल के बैक लिंक बनाए, तो ये पेज जब इंडेक्स होगा, इसकी रैंक बढ़ेगी, अथॉरिटी बढ़ेगी, तो जो यहां से लिंक जूस पास होगा ना आपकी वेबसाइट पे, उसकी वैल्यू भी बढ़ती है। तो एक ये जो चीज है ना, ये कॉन्सेप्ट, इसको समझने की कोशिश करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती, लेकिन क्या होता है कि बैकलिंक्स के भी बैकलिंक्स बनाए जाते हैं। और आप क्या कर सकते हो कि आपने अगर किसी अच्छी वेबसाइट पे, मीडियम टाइप की वेबसाइट है, वहां पे लिंक बनाया है, इंडेक्स नहीं हो रहा, तो आप क्या कर सकते हो कि अपनी वेबसाइट के ऊपर लिंक दे सकते हो उसको कुछ टाइम के लिए। बाद में मे बी आप उसको नो फॉलो कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आपको सिर्फ ये आपको चाहिए कि हाँ भाई इंडेक्स हो जल्दी, तो ये टेक्निक हम यूज कर सकते हैं। सो बैकलिंक्स के भी बैकलिंक्स बनाए जाते हैं। तो ये एक ऐसी चीज थी आई थिंक जो बहुत सारे लोगों ने ना अभी नहीं सीखी होगी इस कॉन्सेप्ट को, और आप इसको करके देखना, डेफिनेटली बहुत ज्यादा आपको इफेक्ट मिलेगा। और इसके साथ हमने एक और चीज देखी। अब मूव ऑन करते हैं भाई थर्ड पॉइंट पे। सिंपली आपको क्या करना है, जिस भी वेबसाइट पे आपका लिंक बनाया ना, आप जो एडमिन है आप उसको कांटेक्ट करो कि भाई ये एक यूआरएल है, ये पेज है, इसको क्रॉल प्रायोरिटी में डाल दे। अब वो हम कैसे करते हैं? सो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें सिंपली क्या करना है, हमारा जो कंसोल है उसके अंदर जाना है, इंस्पेक्ट के अंदर यूआरएल डालना है और वो हो जाता है। तो लेकिन उसके लिए आप नहीं कर पाओगे, आपको अपने जो कंसोल के अंदर है बैकलिंक का लिंक नहीं डालना है, आपको वेबसाइट के ओनर को कांटेक्ट करना है कि भाई एक जो लिंक बनाया है आप इसको क्रॉल प्रायोरिटी पे डाल दो, और ये इंडेक्सिंग जो है इसकी फास्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और उसके बाद हमारा फोर्थ जो है वो पॉइंट आता है कि जो इंपॉर्टेंट लिंक्स है आप उनको अपनी वेबसाइट के अंदर भी ऐड कर सकते हो, जो कि मैं फर्स्ट जो सेकंड पॉइंट है उसके अंदर ही मैं डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है कि भाई लिंक्स को डाइवर्सिफाई करो, एक लिंक्स के टाइप के पीछे मत पड़ो। मैंने जो एक बैकलिंक्स की वीडियो बनाई थी, मैंने उसके अंदर आपको बताया था कि मोर देन 30+ टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स होते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को आप जाके जरूर चेकआउट करना। उसके बाद हमारा आता है कि भाई सोशल मीडिया पे आप क्या कर सकते हो। देखो, जब भी आपका कोई लिंक बनता है ना, आप सिंपली उसको अपने सोशल मीडिया पे डाल दो, उससे ना उसकी क्रॉलेबिलिटी बढ़ती है, चांसेस है कि वो इंडेक्सिंग उसकी फास्ट होगी। लास्ट में भाई हमें एआई का यूज नहीं करना है। और बिल्कुल जो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा ना यार, इंडेक्सिंग पे इतना ज्यादा जो है आप वो मत करो कि भाई इंडेक्स क्यों नहीं हो रहे हैं। अगर आपने अच्छे तरीके से सही वेबसाइट पे बनाया तो थोड़े टाइम के बाद वो इंडेक्स हो जाएगा। सो दोस्तों, ये थी कुछ चीज जिनका हमें ख्याल रखना होता है कि भाई बैकलिंक अगर इंडेक्स करने हैं फास्ट,
तो कैसे कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने वीडियो बनाया होगा, वो उसके अंदर पेड टूल्स वगैरह वो भी बता रहे होंगे। मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ यहाँ पे आज रैंकना चैनल के ऊपर कि भाई हमें कोई भी पेड टूल नहीं चाहिए। अगर आपने सिर्फ जो फर्स्ट पॉइंट है और सेकंड पॉइंट है, आपने सिर्फ ये 2 चीज़ें कर ली ना, तो लाइफ में बैकलिंक की इंडेक्सिंग और इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सो दोस्तों, ये था पूरा हमारा बैकलिंक इंडेक्सिंग के बारे में। सो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। और मैंने बैकलिंक्स के ऊपर ना और भी बहुत वीडियोस बनाए हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको ज़रूर चेकआउट करना। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।